जी जनाब, आज का टॉपिक क्या है वो आपसे डिस्कस करूंगी। और मारिया बी के लिए मैंने एक मैसेज छोड़ा है, तो आज वो मैसेज क्या है वो आपसे शेयर करूंगी। और आज हम बना रहे हैं पुलाव, वो भी मटन या लैम पुलाव बनाए मेरे स्टाइल में, एक एक दाना खिला खिला गुलाब की तरह। तो आज ये हम बना रहे हैं लैम पुलाव रेसिपी, आसान रेसिपी, झटपट बनेगी। नो, कहते ना, नो किसी किस्म का झंझट, नहीं पंगा, बन जाएगा आज पुलाव बेनजीर स्टाइल में। तो उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, ओह, टेम्परेचर यूके का भी ऊपर जा रहा है, यकीन जाने। गर्मी जो है ना, कहते हैं ना, मुझे एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में जो कराची की गर्मी है, अरे हाय, जहाँ पे जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, कराची की गर्मी की मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी गर्मी है। यकीन करें, यूके में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, मगर ये 2-3 महीने, ये 4 महीने ना रुला देती है। क्योंकि यूके में जो है ना, यहाँ पे एसी सिस्टम नहीं है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे तो इस बात की हैरत होती है कि यूके वाले में जो पहले भी रहते थे, कि उनको कभी गर्मी, या तो ये क्या बहुत बर्फबारी वाली इलाका था यूके, आई डोंट थिंक सो। मगर ये है, कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि एयर कंडीशन भी होना चाहिए हर घर में, जैसे कि यूएसए में है, अमेरिका में है। बट अमेरिका में गर्मी तो हमारी लेवल से बहुत अप है। वो तो कराची वाली गर्मी आती है, 4 महीने अमेरिका में कराची वाली गर्मी होती है, बहुत धूप। और क्योंकि मेरी बहनें दोनों अमेरिका में हैं, तो मैं अच्छा बता सकती हूँ। और जब पिछले से, क्या कहते हैं, कुछ सालों पहले जब मैं अमेरिका गई थी और यही गर्मियों की सीज़न में गई थी, लक पता गया था। मगर उनके पास एसी है, तो बहनों ने चिल ठाड़ करके एसी चलाया और हम एसी में बैठे रहते थे। तो कहते हैं कि हर मौसम एंजॉय करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में अगर एसी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। बट ये है ना कि कुछ लोगों को अगर इशू हो ब्लड प्रेशर का या ऐसे कुछ इशू हो, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? चले गर्मी को करते हैं दूर 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 दूर, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि गर्मियाँ इतनी पड़ गई हैं, और लोन का सूट या कॉटन का सूट कोई भी हाथ लगाओ ब्रांड का, ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आता है। ये ब्रांड वाले जो हैं, या तो वो क्रेज़ी हो गए हैं, या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई ने अपना अपना रेट बताया हुआ है। अगर आप मारिया भी, तो खैर वो हमारे, क्या कहते हैं ना, कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। मारिया भी टॉप ऑफ द लिस्ट है। उनका तो कॉटन का सूट ही 20,000 से स्टार्ट है, 20,000 से तो कॉटन का सूट स्टार्ट होता है। अब आप बताएं, इसके अलावा बहुत सारे जो ब्रांड नए नए खुल गए हैं, रंग रसिया, तो मन रसिया, क्या क्या खुल गया, उनको भी अगर आप छेड़ो कॉटन लॉन के लिए, जो मैं आजकल देख रही हूँ पाकिस्तान में भी, कराची में भी इतनी गर्मी पड़ गई है कि बस हाल है। बट हम जो यूके वाले, जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया, दुनिया की कोई भी कंट्री जो जहाँ पे लोग बाहर रहे होते हैं, देखिए हम पाकिस्तान में तो होते नहीं है कि जाके अगर ब्रांड वाला जोरा नहीं लेना है, तो जाके सिंपल सा, क्या कहते हैं, वहाँ पे जो हमारे पठान भाई कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त कॉटन के सूट, क्या कहते हैं, तारिक रोड देख लें। मैं तो कराची का बताऊँगी, तारिक रोड देख लें, डॉलमेन मॉल देख लें, क्लिफ्टन में तीन तलवार देख लें। इन सब जगहों में ऐसे ऐसे कपड़े आपको मिल रहे होते हैं, जो एक पठान का शॉप होता है, और कॉटन के कपड़े, रंग बिरंगी खूबसूरत प्रिंट, सॉफ्ट, एक मुट्ठी का, ऐसे कपड़े होते हैं। ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं तो पाकिस्तान में अभी रह नहीं रही हूँ, और ना ही पाकिस्तान अभी जाने का कोई इरादा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो हम परदेसी हैं ना, वो तो कहते हैं ना, पौन में इन लोगों को दे दे के ना, हम तो हो गए हैं गरीब, और ये हो गई हैं अमीर। यकीन करें, 5 जोड़ा भी अगर मंगाना पड़े ना, तो आपको ना कम से कम 300 350 पाउंड का डिलीवरी के साथ जोड़ा आता है, सिर्फ 2 से 3 जोड़ा। अब आप बताओ कि गर्मियों में सिर्फ 3 जोड़े पे आप कैसे गुजारा करोगे? तो और मंगाओ तो फिर 700 600 पाउंड। तो सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि ये ब्रांड वालों ने क्या 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 कुछ पिया हुआ है, समझ में नहीं आती मुझे। इतना महंगा कर दिया हर चीज़ की, अफोर्डेबल नहीं है। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, बट ये हम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है। और क्या कहते हैं, अच्छा, मज़े की बात,
है या नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब पता चल रहा है कि ब्रांड के नाम पे दो नंबरी भी हो रही है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी। रुप्लिका आपने सुना ही था, वो तो वो था। अब डुप्लीकेट कॉपी इस नाम से बेच रहा है कि भाई ओरिजिनल है, मारिया भी ओरिजिनल है। और पता है, अब पिछले दिनों बकायदा इस पे वीडियो बनी है कि एक बंदे ने कारखाने में जाके देखा है, उसी की प्रिंट को छाप के, बड़े बड़े ब्रांड का प्रिंट को छाप के वहीं पे सिलाई करके और औरतों को बेच रहे, क्या बोल के, मारिया भी ओरिजिनल प्रिंट उन्होंने चोरी कर ली, छाप ली। और ऐसी गंदी सी दुकान, बड़ा सा फैक्ट्री बनाया गंदा सा, और उसमें सब मारिया बी के नाम से, आसिन जोफा के नाम से सब कपड़े सिला रहे हैं। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा था, उसने पूछा कि आप बताएं ज़रा कि ये कपड़े औरतें ले लेती हैं? बोलते औरतें ऐसा लेती हैं, कोई 25,000 में लेता है, कोई 26,000 में लेता है, यूँ बिकता है। क्या हमारी औरतें भी इतनी क्रेजी हैं, इतनी पागल हैं कि उनको भी इतना सेंस नहीं है कि मार्केट में अगर ये बंदा ना बताता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान में दो नंबरी हो रही है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब ना, इन लोगों के दिमाग में समझ में आ गया है कि ये औरतें कपड़े के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो उनको धोखा दो, या क्या कहते हैं ना, मारिया भी ओरिजिनल बोल के बेचो। तो देखें, ये क्रेज़ जो हमारे पाकिस्तान को ना, या हमारी औरतों को तो बर्बाद कर चुका है। मैं तो कहती हूँ, जो पाकिस्तान में औरतें, घरेलू औरतें रहती हैं या वर्किंग वोमेन भी रहती हैं, ब्रांड से बाहर निकलो, बाहर निकल के देखो, इतने ऑप्शंस है पाकिस्तान में ना। मैं कह रही हूँ ना कि आप कोई भी एक शॉप में जाओ, अच्छा सा, पाकिस्तान में तो क्वालिटी कपड़े की, कॉटन की इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी की, इंडिया 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 के लोग पसंद करते हैं हमारे कपड़े, हमारे कपड़ों की क्वालिटी। इतना ज़बरदस्त क्वालिटी है पाकिस्तान में। जो ऊन है ना, ऊन जो क्या कहते हैं, हमारा जो क्वालिटी का ऊन जो बनता है, वो ऐसा कॉटन का ऊन है ना कि लोग इंडिया के लोग तो तरसते हैं हमारे कपड़ों के लिए। और हम बिला वजह ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। तो ये कहती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं, यकीन जाने, इतना ब्रांड के पीछे ना भागती। मैं ज़रूर वहाँ पे अच्छे से शॉप, हमारे पठान भाई के बड़े बड़े लफ़े, क्या कपड़े हैं उनके। जब मैं पिछले साल गई थी, यकीन जाने क्या प्रिंट नहीं है, मगर वही क्रेज़, वही हम भाग रहे हैं ब्रांड के पीछे। और अनफॉर्चुनेटली मैं मारिया बी के लिए एक बात सिर्फ इतना कहूँगी कि मारिया बी, आप फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाती हैं। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी हैं, आप फ़िलिस्तीन के बारे में बोलती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही, कहते हैं ना, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी कि आप इस मौजू में बात करती हैं जो कोई नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव साइड है, आई लाइक इट। बट हम गरीबों के लिए बीमारी अभी थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि जो क्रेज़ में है इस दौर में, जो बेचारे बाहर मुल्कों में रहते हैं और वो इतना ज़्यादा पाउंड में चला जाता है हमारा, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हाथ को हौला रखें। ठीक है, आपका ब्रांड नहीं कम हो जाएगा, ना ही आपकी कमाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि लोग और भी ख़रीदेंगे। आप ज़रा हाथ हौला रखें और गरीबों के लिए भी थोड़ा सा सोचें। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बात कर रही, मैं ये पूरे सब के लिए बात कर रही हूँ, ताकि सब जो है ना अफोर्डेबल कर सके। और ख़ास तौर पे जो है ना, ये कॉटन वगैरह, अभी गर्मी इतनी आ गई है, कॉटन के सूट चाहिए। यकीन जाने पसीना आ रहा है मेरे तो बाल सरों पे, कॉटन के सूट चाहिए। तो हमारी भी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में ज़रूर गौर करें। ठीक है जी, तो चले जी, आज की टॉपिक थी ब्रांड ब्रांड ब्रांड। कर दिया पागल हमें ब्रांड। पहले तो ऐसा ना था। पहले जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे, यकीन जाने, पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज के ज़माने में, हमारे टीनेज के ज़माने में, कोई भी एक शॉप जाओ, अच्छा सा कपड़े लाओ, लेसें लगाओ। अम्मी उसमें लेसें, दर्जियों से लेसें लगवाती थी, बटन लगवाती थी, स्टाइलिश बनाती थी, क्रिएटिविटी भी यूज़ होती थी कि अल्लाह इसका गले में ना ऐसे पाइपिंग लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब तो ख़त्म ही हो गया। अब तो ना दिमाग में कोई आइडिया लोगों का रहा, सिर्फ ब्रांड ब्रांड ब्रांड, सिर्फ ब्रांड हो गया। हम ब्रांड ब्रांड ब्रेड बन गए, ब्रांड ब्रेड बन गए हम लोग। वो दौर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, जब इतना क्रेज़ नहीं था इन पागल चीज़ों के पीछे। अब तो तुम कोई भी हल्का सा, अगर मेरा नाम, मैं अगर खोलूँ ना कोई ब्रांड का नाम, समझिए कि बेनज़ीर ब्रांड, अब देखिए कि 5-6 साल के बाद या 2-3 महीने के बाद, अब वो बेनज़ीर ब्रांड क्या बन जाएगा। फिर वो कहेंगे कि मैं इतना रखूँगी, मैं इतना रखूँगी, इतना प्राइस रखूँगी। भागे इन सब चीज़ों से, अपना क्रिएटिविटी दिमाग लगाएं, कपड़ों में अच्छा सा बारीक सा प्यारा सा लेसें लगाएं। इतने प्यारे प्यारे लेस आए हुए हैं, मैं कहती हूँ कि हद है।
खूबसूरत सा लेस लगाएँ, लंबी कमीज़ बनाएँ, कॉटन की लंबी कमीज़, और क्या कहते हैं ना, बस नहा धो के पहने, तो आप कोई ब्रांड से कम नहीं हैं। आपको ब्रांड पहनने से आप खूबसूरत नहीं लगोगे, आप ज़बरदस्त लगोगे। तो चलिए जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये मेरी वो आवाज़ थी जो हर औरत की आवाज़ है, जो चाहे बोले या ना बोले, ठीक है? तो मैं यही कह रही थी कि आज की रेसिपी क्या बन रही है। आज मैं बना रही हूँ पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ, आलू के साथ पुलाव। लैम्प पुलाव आप लोग मटन में बना लीजिएगा या बीफ में बना लीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी जनाब, रेसिपी की तरफ आते हैं। ये है मेरे पास 700 ग्राम लैम का गोश्त है, और इसको मैं सिर्फ 3 गिलास पानी देके और नमक देके थोड़ा सा इसको चढ़ा दूंगी प्रेशर कुकर में गलने के लिए। फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट करना है, मैंने ये 2 कप भर के चावल लिया था, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। इसको मैंने पहले से 40 मिनट पहले सोक करके रख दिया है धो के। ये अमल ज़रूरी है, 40 मिनट सोक। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बड़ा टुकड़ा जिंजर का, जो कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून बने, 2 से 3 टेबल स्पून जिंजर बनाने के लिए ये टुकड़ा लिया मैंने, और ये 8 से 10 हरी मिर्चें छोटी वाली, इन सब का कर लेंगे, बड़े मज़ेदार सा पेस्ट बन जाएगा हरी मिर्च के साथ अदरक का। अब बारी है पकाने की। अब पैन में मैंने गर्म किया है 1/4 कप तेल, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी पुलाव का एक ऐसा कटबंध है, ऐसा जोड़ है कि घी में पुलाव ना बने तो मज़ा नहीं। तो मैंने ज़रा सा चीटिंग की है, तेल में थोड़ा सा घी डाल के खुशबू डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ का प्याज, और साथ ही साथ मैं आलू डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का, क्योंकि मेरी बेटी को आलू बहुत पसंद है, तो मैंने पुलाव में आलू डाला है। आप नहीं डालना है तो ना डालें, बट आलू अच्छा लगता है। अब मैंने आलू और प्याज को एक ही साथ फ्राई करना है, अलग अलग फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चले जी, इसमें जब ये आलू और प्याज लाल हो जाए, इस स्टेज पे आ जाए, तो हमने क्या करना है, हमने जो पेस्ट बना के रखा था अदरक और हरी मिर्च का, वो पेस्ट को हम डाल देंगे इस स्टेज में। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अच्छा, ये बिरयानी जो है, ये बिरयानी कहनी तोबा, ये जो पुलाव है ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो आप नेट में कहीं भी सर्च करें, आपको ये तरीका नहीं मिलेगा, ये मेरा तरीका है। अच्छा, ये है गोश्त जो मेरा प्रेशर कुकर में उबलने के लिए रखा था 3 गिलास पानी देके, वो बिल्कुल गल चुका है। यखनी अलग कर लिया है, गोश्त को अलग कर लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। नमक मैं थोड़ा सा और डालूँ, यखनी में भी डाला था, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे चावलों के लिए। अच्छा, ये मेरे पास 3 गिलास पानी डाला था, तो 2 गिलास पानी रह गया है बचा हुआ, क्योंकि चावल है मेरे पास 2 कप। अब अच्छी तरीके से आलू और गोश्त को मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखें, गोश्त हमारा उम्दा प्रेशर कुकर में गल चुका है, ठीक है, ऐसे ही गलाना है। अब क्या करेंगे अभी बताते हैं। अब इसको एक बॉयल आने दें, ताकि गोश्त और आलू जो है दोनों आपस में, कहते हैं ना कि एकजा हो जाए। ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है, गर्मियों में बनाएं, इसको लेमन के साथ खाएं, लेमन छिड़क के खाएं। अच्छा, एक टिप आपको बताती हूँ जो बड़ा ही ज़बरदस्त टिप है, वो है अगर चावल आपको खिले खिले रखने हैं, एक दूसरे के साथ चिपकाना नहीं है, तो एक आधा लेमन जो है ना, थोड़ा सा लेमन इसको निचोड़ के डाल दें। फिर आप देखिएगा आपके चावल ना चिपकेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे दूर दूर हटो। तो ये मैंने डाल दिया है क्या, लेमन का रस। अब मैं डालूंगी इसमें अपने भीगे हुए चावल, जो 40 मिनट पहले भिगाए थे। तो चलिए जी, इसको मिक्स करते। इसमें कोई गरम मसाला नहीं जाएगा, ना ही दाल चीनी, ना छोटी ना मोटी इलायची, कुछ नहीं जाएगी, ये ऐसे ही बनेगा। तो चलिए जी, इसमें सिर्फ फ्लेवर आएगा हरी मिर्च का, तीखापन भी आएगा हरी मिर्च का। तो चलिए जी, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जब पानी सोख हो जाएगा, चूल्हे में खुशक हो जाएगा, तो इसमें क्या डालेंगे, अभी तो बाटी शुरू हुई है, अभी डालेंगे इसमें 8-10 हरी मिर्चें छोटी वाली, वो डाल दिया। उसको डालने के बाद थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि हरी मिर्च का भी ज़रा खुशबू आ जाए। इस तरीके से मैंने फैला लिया। अब इसमें क्या जाएगा, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा घी मैं ऊपर से डालूंगी, क्योंकि चावलों के लिए थोड़ा सा दम से पहले थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच घी, जस्ट इट के बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल किया हुआ प्याज। लाल किया हुआ प्याज को ऊपर से छिड़केंगे, दुल्हन की तरह सजाएंगे, और फिर दुल्हन को डाल देंगे दम पे। तो दुल्हन चली जाएगी दम पे। तो चले
जी, पुलाव को बड़ा दम वाला सजाया है मैंने, इसको ढक देते हैं 10 टू 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में दम के लिए छोड़ते हैं। फिर हो गई है दुल्हन का घूंघट खोलने का टाइम। दुल्हन का घूंघट खुल चुका है, ये देखें माशाल्लाह, खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है और बिल्कुल कहते हैं ना, मुँह में पानी आ रहा है। तो गर्मियों में ये रेसिपी बनाएँ, ये बेनज़ीर की रेसिपी है, बेनज़ीर की रेसिपी, कराची की रेसिपी। तो इसको हम निकालते हैं, जल्दी से डिश आउट करते हैं, ठीक है? तो डिश आउट करते हैं और चावल का दाना देख लें, अगर आपको कहीं भी खिला नज़र ना आए, खिला-खिला चावल है बिल्कुल, उसके 2 राज़ हैं, 40 मिनट सोक और लेमन का रस। तो चलिए जी, इसको निकालते प्लेटर में और मज़े से हम एंजॉय करेंगे, ठीक है? तो देख लीजिए, बिल्कुल बन चुका है ये। चले जनाब, प्लेटर में निकालते हैं। मैं अपना प्लेटर बना रही हूँ कि मैंने इसको एंजॉय करना है, चखना है। तो चले जी, जल्दी से प्लेट में निकाल के सर्व करते। जी जनाब, बन गया है हमारा लैम्ब पुलाव। आप चाहो तो गाय का गोश्त का भी, बीफ पुलाव भी बना सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और लेमन के साथ इसको एंजॉय करें।